नमस्कार, मैं एकता जौहर। आप देख रहे हैं द खबर एक्सप्रेस। तो जहां एक तरफ से जो है धारा 370 जो है वो हटा दी गई है, वहीं दूसरी तरफ जो है प्रधानमंत्री मोदी ने जो है वो बीजेपी का चेहरा दो राज्यों में लाने में जो है इतना देरी क्यों करा। तो कहीं ना कहीं क्या ये 2024 चुनावी एजेंडा है। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली में। तो आइए जानते हैं दिल्ली की जनता से कि उन्हीं की क्या राय है इस पे। तो सर, धारा 370 जो है वो हटा दी गई है, तो कैसा लग रहा है? 2019 में हट गई थी। 2019 में 5 अगस्त 2019 में हट गई थी। ये तो जो है पेटिशन डाली गई थी अपोजिशन में, 23 पेटिशन डाली थी और 23 पेटिशन का कल जो है चीफ जस्टिस ने सबका जवाब दे दिया है। अब पूरी कोर्ट ने तो कल फैसला सुनाया है ना। फैसला सुनाया है, जिनका पेटिशन डाली है उन्होंने क्यों नहीं। एक प्रधानमंत्री डाली, वो लोकसभा में पास हुआ, पहले राज्यसभा में हुआ, फिर उसके बाद में हटी है। काम भी हुए वहाँ पे, और ऐसी बात नहीं, काम बहुत अच्छे भी हुए हैं। दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो 23 पेटिशन डाली थी उनका जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दे दिया। तो जैसे जैसे जो है वो चुनाव सामने आ रहा है, वैसे वैसे जो है मोदी के रंग दिख रहे हैं। वो रंग तो क्यों नहीं है। देखिए, आज जो है कश्मीर को जो एक तो पहले थी, चलो वो उन्होंने हटा दी, फिर जो है सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला पूरी तरह से डील हो गया। अब कोई पेटिशन डालेगा उसका जवाब एक ही होगा, कुछ नहीं हो सकता। सॉरी। तो अभी जो है बीजेपी 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ जीत के अपनी सरकार बना चुकी है, लेकिन वहाँ जो है वो मुख्यमंत्री चुनने में इतना लेट क्यों कर रही थी बीजेपी? बीजेपी इसके पीछे भी जो बात कुछ और है। नहीं, कोई नहीं है। बीजेपी जो एक परिवार वाला बात नहीं है। परिवार समझे ना, जैसे कांग्रेस से पूरी परिवार का आदमी मुखिया चुना जाएगा, या जिसको अच्छा लगेगा, जो उनके सुर में सुर बात करेगा। अभी क्या हुआ राजस्थान में, क्या जिसमें भजनलाल शर्मा भेजे के, किसी को पता था? साजिद सिंधिया विंधिया भी सब हो गए एक तरफ बैठ के, क्योंकि प्रधानमंत्री और आरएस एक तरीके से काम होता है वहाँ पे। तो बीजेपी जो है मुख्यमंत्री जो बने हैं वो ऐसे लोग बने हैं जो रेस में थे ही नहीं। तो इनके रेस की बात नहीं है, जिसकी लैंग्वेज, काम करने का तरीका, इच्छा शक्ति जिसके अंदर होगी वही बना है। सर 370 मोदी जी ने 2019 के चुनाव से पहले हटाई थी, संसद में पास कराई, राज्यसभा से पास कराई, राष्ट्रपति की मोहर लग गई, उस पर पास हो गई। कुछ लोगों ने विरोध किया उसका, सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने, मोदी जी का ही है सुप्रीम कोर्ट, किसी और का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने उसे 4 साल तक पेंडिंग में रखा। कोई सुनवाई तो ये कह रही है, तो सुप्रीम कोर्ट वही आदेश देगी जो मोदी जी कहेंगे। मोदी जी देंगे, वही मैं बोल रहा हूँ, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। मोदी जी जब बोलेंगे चुनाव का फायदा उठाने के लिए, एन चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। पर साथ के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि उसके अंदर 30 सितंबर तक चुनाव होना चाहिए। अब मोदी जी को ये बताना चाहिए, मोदी जी का अच्छा काम है, नेक काम है। 370 का पूरा देश स्वागत कर रहा है कि 370 हटी। 370 हटने के बाद मोदी जी ने जम्मू वहाँ कश्मीर के लिए काम किया है। कितने लोगों को रोजगार दिया है, कितने ब्राह्मणों को, कितने हिंदुओं को वहाँ पर बसाया है, कितने लोगों के लिए काम किया है, ये बताएं। कितने लोगों ने, लोग कहते थे प्लॉट खरीदे, कितने लोगों ने प्लॉट खरीदा है वहाँ, कितने लोगों को वहाँ रोजगार मिला है, कितना काम हुआ है। सिर्फ अडानी अंबानी के अलावा और किसी का काम हुआ है? तो आप क्या इस बात एक सेकंड, जो जम्मू कश्मीर का सेब है उसे कौन खरीद रहा है आज की डेट में? क्या किसानों को उसका वाजिब फायदा मिल रहा है? जम्मू में, कश्मीर में सेब की खेती है, वहाँ पर केसर की खेती है, क्या उसका दाम मिल रहा है वहाँ? 370 हटने से वहाँ की पब्लिक को क्या फायदा मिला है, वो मोदी जी बताएं। मन की बात में वहाँ की पब्लिक को कोई फायदा नहीं हुआ, ऐसा कह रहे हैं? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप बताओ क्या फायदा मिला है वहाँ? कितने लोगों को रोजगार दिया? वहाँ के जो लोग हैं, हम आप जैसे आम लोगों की तरह रह सकते हैं। आप जमीन खरीदा जा सकता है। ब्राह्मणों को वहाँ से भगाया गया था, हिंदुओं को कश्मीर से भगाया गया था ना 370 के दुरुपयोग में। भाई 370 का फायदा उठा के उन लोगों ने ब्राह्मणों को भगा दिया। अब 370 को हटे 5 साल हो गए, 5 साल में, और 9 साल 10 साल हो गए मोदी जी की सरकार को। पहले अटल जी की सरकार रह गई, 16-17 साल सरकार बीजेपी की हो गई। लेकिन जैसा अभी सर ने कहा धारा 370 तो 2019 में ही हट चुका था। वही तो मैं बोल रहा हूँ, 2019 में धारा 370 हटी, 5 साल हो गए। 5 साल में कितना काम हुआ है वहाँ पर? कितना काम हुआ है वहाँ? कितने यूनिवर्सिटी बनी, कितनी कॉलेज बने, कितने मेडिकल कॉलेज बने, कितने हॉस्पिटल बने, कितने लोगों को रोजगार मिला? या तो आप उनको मौका दो या मैं बताता हूँ क्या हुआ है कश्मीर में। ये जो भाई साहब बता रहे हैं कि 16-17 साल हो गए उनकी, पहली बात तो आप एक चीज क्लियर कर लो कि जो वहाँ से कश्मीरी पंडित भगाए गए थे
वो एक क्रूर मानसिकता के तहत भगाए गए थे, 370 के तहत नहीं भगाए गए वही थे। तो मैं बोल रहा हूँ, अब सुन तो लो, 370 आजाद हो अरे गए ना, चाचा सुन सब तो कुछ हो लो। गया, अब कितने लोगों को हाँ तो मैं बता तो रहा हूँ, अब सुन तो लो। ये जो आप लोग आके एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते रहते हो ना, narrative है। ये गलत है। अरे पहले आपने- सुनो, सरकार ने काम किया है ना, सरकार वादा कर रही है ना, सरकार वादा कर रही है हम किसी को भूखा नहीं मरने देंगे। 80 करोड़ कौन दे रहे हैं, 80 करोड़ कौन दे सर रहे एक हैं? मिनट सर, एक मिनट, वो भी बता रहा, पूरा सरकार बता बोल रही है ना, हम आप बोलने दो। धारा 370 हटने के बाद में आज कश्मीर के अंदर में अगर आप देखते हो टूरिज्म बढ़ा है। आज लाल चौक के ऊपर आम जनता जिस तरीके से घूम रही है, जहाँ पर एक तिरंगा लगाना बड़ा मुश्किल होता था, आज वहाँ पर दिवालियां मनाई जा रही है। ऐसे ही नहीं मनाई जा रही है, टूरिज्म बढ़ता है तो रोजगार बढ़ता है, वहाँ के लोगों का रोजगार बढ़ा है। आज कितने लोग विजिट कर रहे हैं कश्मीर में, और आज से 5 साल पहले कितने लोग करते थे, इस चीज पे सोचना चाहिए। ये कुछ भी अगर ऐसे बोल देंगे सेब का दाम नहीं तो ये चुनाव से जो है 6 महीने पहले ही होना था, और नहीं, एक जनवरी सेकंड, में राम ये तो मंदिर चुनाव से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। चुनाव से लेना देना नहीं, इसका मैं बता देता हूँ क्यों। ये अगर मोदी सरकार की बात करोगे तो 5 अगस्त 2019 को हटा चुके हैं वो, और उसपे क्लियर है। अभी कल भी उन्होंने संसद में एक बात बोली थी अमित शाह जी ने कि कश्मीर के हम सब हैं और कश्मीर हम सबका है। हम उसके कण कण के लिए जीते हैं और कण कण के लिए लड़ेंगे भी। ठीक है, कल गृह मंत्री ने भारत के अपोजिशन का ये कहना है सुप्रीम कोर्ट वही फैसला लेगी जो प्रधानमंत्री मोदी कहेंगे। मैम ऐसा कैसे हो सकता है? यही अपोजिशन तब चंद्रचूड़ जी के बारे में बड़ा तारीफें करती है जब वो केंद्र के खिलाफ में बोलते हैं। मतलब ये तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को कठपुतली बना देंगे। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को ये बोलेंगे कि स्वतंत्र है, चंद्रचूड़ बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप समझिए ना इस बात को। कहना चाहते हैं ये चुनावी एजेंडा नहीं है। ये चुनावी एजेंडा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कोर्ट में मैटर था और कोर्ट में विपक्ष ने डाला था, जिसपे एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा 4 साल के अंदर में कश्मीर में जो चेंजेस आए हैं, जो बदलाव आए हैं, वो आए हैं। वो जिसको नहीं दिखता है शायद उसने चमचेगिरी की पट्टी, जैसे बोलते हैं ना मोदी जी के लिए कि अंधभक्त, तो मुझे लगता है जिनको ये बदलाव नजर नहीं आ रहा है ना, वो चाटुकारिता और चमचेगिरी वाली जो पट्टी बांध रखी है ना लोगों ने, उनको नजर नहीं आता। आप कश्मीर होकर आइए, फिर आपको समझ में आएगा कि आज से 5 साल पहले कश्मीर क्या था और आज कश्मीर क्या है। ठीक है, कैसे है आप बताइए। राम मंदिर का फैसला भी 30 साल से 35 साल से लंबित था, उसके लिए भी 25 वकील जाकर 2024 और जनवरी का वेट कर रहा था कि 3 महीने पहले, नहीं। चुनाव से 3 महीने पहले राम मंदिर का वो घोषणा कर दिया जाए कि राम मंदिर के ऊपर कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था कि मंदिर बनेगा, वो 2019 का फैसला है। अब ऐसा तो है नहीं कि रातों रात बना के खड़ी कर देगी इमारत बनने में समय लगता है। हो सकता था ये इमारत 2024 तक भी जा सकती थी। अगर चुनावी एजेंडा ही होता तो ये फैसला 2019 के चुनावों के बाद आया था, जबकि 2019 वेट में तो किया गया ना, 2024 तक तो वेट किया गया नहीं, उसका। क्या वेट किया गया? मंदिर बनने में समय नहीं लगता क्या? आप अगर घर भी बनवाते हो, एक 50 गज का घर बनवाओ, अगर 3 मंजिल का बनवाओ, कम से कम 3 महीने का टाइम लगता है। वहां पर भव्य रामलला का मंदिर बन रहा है, उसमें समय नहीं लगेगा क्या? कितने मजदूर काम कर रहे हैं, कितनी शिद्दत से काम कर रहे हैं। आप अयोध्या जाइए ना, देखिए वो दिन रात जो मजदूर काम कर रहे हैं, उनकी मेहनत को आप चुनावी एजेंडा अगर कह देंगे, और 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था के केंद्र को अगर आप सिर्फ चुनावी मुद्दा कह देंगे ना, तो ये आप जस्टिस नहीं कर रहे हो। फिर ये कहीं ना कहीं, फिर मैं वही बोलूंगा, वो विपक्ष की वो मानसिकता आ जाती है जो उदयनिधि स्टालिन जैसे 2 कौड़ी के लोग ये बोलते हैं कि सनातन को हम कीड़े मकोड़े समझते हैं, सनातन को एड्स समझते हैं, सनातन को कोरोना समझते हैं। ऐसे दोगलो लोगों का लेकिन सर अभी अगर देखा जाए, सर अगर अभी देखा जाए तो सिर्फ धर्म के नाम पे ही तो राजनीति चल रही है। कहाँ सिर्फ धर्म के नाम पर कहाँ राजनीति चल रही है? मोदी सरकार अगर धर्म के नाम पर आती, सिर्फ धर्म के नाम पे आती, तो इतने प्रचंड बहुमतों से थोड़ी आती। आज आप दिल्ली से बाहर निकलिए ना, आपको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर दिखेंगे ना। आज आप कहीं पर भी जाइए, जिस तरीके के हाईवेज बने हैं, या आज विश्व पटल पर जिस तरीके के हिंदुस्तान का नाम है, अगर आज जीडीपी ग्रोथ अगर अमेरिका की 1.39 हो रही है, चाइना की 0.39 हो रही है, और वहां पर इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जो हो रही है वर्ल्ड इंडेक्स में, वो 6 पॉइंट समथिंग के अकॉर्डिंग 6.8 का अगर जीडीपी ग्रोथ है, तो आप इसको ग्रोथ में नहीं लेते हैं। अगर आज हमारे देश का प्रधानमंत्री, जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था, टॉप 10 में भी नहीं आते थे हमारे देश के नेता, आज हमारे देश का प्रधानमंत्री वर्ल्ड में नंबर 1 पर है 76% की वोटिंग के साथ। मतलब कोई नहीं है टक्कर में। इस तरीके से अगर वो वर्ल्ड में नंबर 1 आ गए, कहाँ अमेरिका का ही राष्ट्रपति होता था नंबर 1, पुतिन होता था नंबर 2। मतलब अमेरिका और रशिया और चाइना ये होते थे। आज भारत पहले नंबर पे है, तो ये मोदी जी का काम है। और उसके अलावा IITs, एम्स, आपका जो भी आप देखोगे ना, अगर आप अपने, मतलब आपसे मेरा मतलब ये नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ, मैं उन लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ, उन विपक्षी लोगों को जो अपनी आंखों के ऊपर से धर्म का और ये जातिवाद का, आजकल तो ब्राह्मणों भारत छोड़ो जैसे आंदोलन कौन लगा रहा है? विपक्ष वाले लगा रहे हैं ना। जेएनयू की दीवारों पे लिख देते हैं भारत छोड़ो, खड़े के क्या बोलता है कि भारत छोड़ो, ब्राह्मण भारत छोड़ो। ब्राह्मणों ने ही देश को, ब्राह्मणों ने ही भारत को बनाया है।
ज्ञान के तर्ज बात कर रहे हैं तो ये जातिवाद नहीं कर रहे हैं। जो लोग जातिवाद के प्रमुख हैं, ब्राह्मण ने कभी भी जातिवाद नहीं किया, केवल कर्म के आधार पर रहा। जो ज्ञानी है वो केवल कर्म के आधार पर ब्राह्मण है, और ब्राह्मण ने चाणक्य को कितने ऊंचे सिंहासन पर पहुंचाया है। आज आप भी देख सकते हैं कि कई प्रत्यक्ष प्रमाण मिले। आप मुझे एक बात प्रत्यक्ष को बताइए। प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रत्यक्ष और एक बात बोलना चाहूंगा, एक सेकंड, एक और बात बताना चाहूंगा। क्लियर मैसेज उन दोगलों को दे दूं जो ब्राह्मणों के ऊपर उंगली उठाते हैं ना। मल्लिकार्जुन खड़गे वो क्या बोलता है, ब्राह्मण भारत छोड़ो। अरे तू क्या छोड़वाएगा ब्राह्मणों को? ब्राह्मणों ने इस संसार को बनाया है। हमने इसे क्या बोलता है? लेकिन सर ये ब्राह्मण बोलो, हिंदू बोलो, मुस्लिम बोलो, 2014 से जो है ज्यादा लोगों की मानसिकता अरे आप सुन रहे हैं, आप पहले मुस्लिम हो तभी तब लोकतंत्र है। आज हिंदू है, मुस्लिम हिंदू होने लगा, मुस्लिम हिंदू होने लगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। क्या वो भी सांप्रदायिक थे क्या? ये बताइए, क्या स्वामी विवेकानंद भी सांप्रदायिक थे क्या? ये तो कोई नहीं कह सकता। वो सर्वजन हिता सर्वजन सुखाय की बात करते थे, वो कभी भी सांप्रदायिकता की बात नहीं करते थे। और जो आजकल के अपोजिशन का ये कहना है जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो मोदी जी के आदेश पे कुछ कर रही है। जो अपोजिशन का ये भी कहना है, सर एक मिनट, अपोजिशन का ये भी कहना है जो अब जो राजनीति चल रही है वो बस धर्म के बेसिस पे चल रही है। हिंदू को ना अपना त्योहार मनाना। अगर अभी सुप्रीम कोर्ट अगर मस्जिद बनाने का कह देता तो वो कहते नहीं हमारे पक्ष में, हमारे। सुनो, सुप्रीम कोर्ट कभी भी अगर निर्णय करेगा तो बोल के सत्य के आधार पर करेगा। सत्य क्या है? सत्य ये है कि बाबर ने ही मंदिर को तोड़ा है और बाबरी का विध्वंस होना ही था, और जो आज हुआ है। और आज राम मंदिर जो अगर भगवा उस पर लहरा रहा है तो केवल मोदी जी की देन है और किसी की देन नहीं है। ये मैं क्या पूरा संसार कह सकता है इस बात को। एक और बात, अयोध्या सिर्फ झांकी है, मथुरा का अभी बाकी है, अभी है बाकी, और वहां पर भी होगा। इसका इंतजार करते रहो। और फिर बोलना कि ये चुनावी मुद्दे हैं, हम तब भी ऐसे ही बात कर रहे होंगे। अब दूसरी बात पे आता हूँ। एक सेकंड, एक आपकी बात का जवाब दे दूं। जो आपने बोला कि धर्म पे बात करते हैं, धर्म की राजनीति होती है, मुझे एक बात बताइए, सेकुलरिज्म क्या है? सेकुलरिज्म ये है कि एक पक्ष के लिए तो तुम हमेशा अच्छा करते रहो, और वहीं पर दूसरे पक्ष जब सनातन के खिलाफ बोलते हैं लोग, तब क्या राहुल गांधी कुछ बोलते हैं कि नहीं भाई ऐसे मत बोलो? तो वो सेकुलरिज्म है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है हर धर्म के बारे में गलत नहीं बोलना। लेकिन जब 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाई जाती है, जब 100 करोड़ हिंदुओं के बारे में बोला जाता है, मानिए आप 2028-29 तक पूरे भारत में भी भगवाना लहरा दें तो ये नाम बदल देना हमारा। भगवा लहरा लेना जो है उससे भारत सही हो जाएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? राम राज्य की स्थापना है, भारत का नहीं है, राम राज्य की स्थापना है। जो आज आतंकवादी कहीं दिल्ली में कहीं मैं बोलूँ आपके हिसाब से भारत तब अच्छा था जब कश्मीर में आए दिन आतंकवादी होते थे और नहीं, भारत तब अच्छा था जब हिंदू और मुस्लिम सब मिलकर रह रहे थे। कब रहे? आप मुझे एक बार बता दीजिए कब रहे? आज सुनिए, क्या भारत आपके हिसाब, एक सेकंड बोलने दो, क्या भारत तब अच्छा था जब कश्मीर में बच्चों के हाथ में पत्थर थे? क्या भारत तब अच्छा था जब हमारे संसद भवन पर आकर हमला हो जाता था? क्या भारत तब अच्छा था जब हिंदू मुस्लिम करके कन्हैया लाल की निर्मम हत्या कर दी जाती है? इसके अशोक गहलोत के सरकार पे आप लोगों ने कितने प्रश्न पूछे? एक बंदे को ऐसे मारा जाता है कि पहले वीडियो बनाई जाती है मारने की, धमकी देने की, फिर मारने की वीडियो, फिर मारने के बाद वीडियो। आपने कितने सवाल किए, या विपक्ष ने कितना वो किया, या कन्हैया लाल जी के परिवार के साथ कौन खड़ा हुआ? तो क्या आप वो भारत देखना चाहती हो